जीजा जी, जीजा जी मेरी सॉरी कबूल कीजिए। सॉरी? किस बात की सॉरी? कल रात आपके मुंह से शिकार जो छीन लिया था। अच्छा ठीक है, इस बार तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगर फिर कभी तुमसे ये गलती हुई ना तो फिर तुम्हें शिकार बनाऊंगा और ये तुम्हारी सजा होगी। हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका शिकार बनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा हाँ हाँ सुनील, ये मैं ये बोल रहा था कि मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाऊंगा, सो टैक्स वाली फाइल्स आप ले आना। हाँ हाँ मैं लेते आऊँगा। जीजा जी जरा ध्यान से तो देखिए, मेरी सहेली ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया आपके लिए। वैसे जीजा जी, शादी में तो आपने मेरे हाथ का लड्डू ही नहीं खाया था, क्यों ना अब भी मेरे हाथ से ये मिठाई खाइए। अरे अरे क्या कर रही है? खाने दो ना उन्हें। अरे तो कौन सा उनके मुंह से निवाला छीन रही हूँ मैं, मिठाई तो खिला रही हूँ। क्यों जीजा जी? हाँ सही तो कह रही है ये, लेकिन इसी बात पे तो तुम्हारा भी मुंह मीठा करना बनता है ना? नहीं नहीं, मेरा नहीं, पहले अपनी बीवी का। ओह क्या कर रहे हो? कल रात से मेरे वजह से आपके लिए बहुत तड़पी है। चलो अच्छा चुप कर, ज्यादा मत बोल वरना तुम भी एक। अच्छा जीजा जी, आपके भाई कहीं दिख नहीं रहे हैं? सुनील, वो हम लोगों को डिस्टर्ब ना होना इसलिए वो यहाँ भी नहीं आया। क्या बात है, बड़ा आज्ञाकारी भाई है आपका तो। और नहीं तो क्या, आजकल के भाई के जैसे थोड़ी ना है कि भाई भाई का गला ही काट दे। ये क्या कर रही है? नाश्ता लेके जा रही हूँ सुनील जी के लिए, उन्होंने कुछ खाया नहीं है ना। अरे आपको आने से पहले नॉक करना चाहिए था। नॉक करने का जमाना गया, आजकल का जमाना है लॉक करने का। आपको अंदर से लॉक करना चाहिए था ना। मुझे कहाँ पता था कि आप आओगे। अरे आप मुझे मुसीबत कह रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? पर आपके कहने का मतलब तो वही है ना, पहले के टाइम में ऐसे कहते थे कि मुसीबत बोलकर नहीं आती, बस अचानक आ जाती है, तो आप मुझे मुसीबत ही कह रहे हो। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी हैं। ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं अच्छी हूँ? जब हमारी भाभी जी इतनी अच्छी हैं, तो भाभी जी की सहेली भी अच्छी होगी ना। तब तो जीजा जी भी अगर वैसे हैं तो आप भी वैसे ही होंगे। वैसे कैसे? आप छोड़िए ना, वो सब बातें जाने दीजिए, ये नाश्ता कर लीजिए। आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो निकलते निकलते 2 निवाले खा लेता खुद। हाँ तो ठीक है ना, ये 2 निवाला मैं ही खिला देती हूँ। ये लीजिए खाइए, ये लीजिए। मैं खुद खा लूंगा। अरे आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, हाथ भी गंदे हो जाएंगे, फिर हाथों में कितने जर्म्स भी तो होते हैं, फिर आपकी भाभी कहेगी कि देखो मेरे देवर को बीमार कर दी। ये लीजिए खा लीजिए। सॉरी, खा लेता हूँ। अच्छा आपको कुछ और चाहिए, मतलब दूध पानी कुछ भी? नहीं थैंक यू। वेलकम। भैया, भाभी, सॉरी। सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? घर आपका है, ये कमरा आपका है। वैसे आप मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? वो आज काम वाली की छुट्टी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके कमरे की साफ सफाई कर दूं। और वैसे भी इंसान जब थक के घर आता है तो जब कमरा साफ मिलता है तो उसकी थकान पूरी दूर हो जाती है। मैं तो ऐसा नहीं मानता। तो आपको कैसा लगता है फिर? मतलब सर दबाने से या फिर बॉडी दबाने से ही इंसान की थकान दूर होती है? तो आइए। ये आप क्या कर रही हैं? एक बात बोलूं, आप बिल्कुल भी अनिल जीजू के भाई लगते ही नहीं हो। ऐसा क्यों? अगर आपकी जगह वो होते ना तो वो कब का मालिश शुरू करवा चुके होते। आप भैया से भी टकराई थी? नहीं, मैं नहीं टकराई थी, वो मुझसे टकराए थे।
और उसके बाद मैं क्या बोलूँ अभी, मुझे बताते हुए ही शर्म आ रही है। क्यों? वो लड़की को कब शर्म आती है जब वो। अंजना जी, भैया ने आपके साथ कुछ वैसा किया क्या? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। हाँ, वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भाव ही नहीं दिया। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं, या फिर हाथ पकड़ाओ तो फिर मुझे कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। अब आप खुद ही समझ जाओ। ये अंजना जी ने क्या कहा? भैया की तो अभी शादी हुई है और इसके पीछे। भैया, Excuse me। भैया इतना गिर सकती है? सॉरी, माय मिस्टेक। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप आइए इधर बैठिए। आपकी गलती नहीं है, वो मैंने इधर उधर नहीं देखा था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही थी? टीना कहाँ है? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपके कमरे में आई हूँ? अगर ऐसी बात होती ना तो तुम कब का यहाँ से विदा हो चुकी होती। वैसे विदा तो मैं होने वाली हूँ, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ से जाने का। पर मैं क्या करूँ, टीना के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। टीना के लिए? हाँ, अब वो मुझे बोल नहीं पा रही है, पर अंदर ही अंदर वो सोचती तो होगी ना कि इसकी गाड़ी क्या खराब हो गई, इसने तो मेरी सुहागरात ही खराब कर दी। वैसे तो तुम कहती हो कि तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती हो, तो एक काम करो ना, तुम टीना को बेवकूफ़ बना के कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं, बेचारी बहुत भोली है मेरी दोस्त, मैं उसे ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर वो मुझे खुद रुकने के लिए कहेगी तो मैं रुक सकती हूँ, पर मुझे पता है वो मुझे रुकने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे तो शायद वो मुझे रोक ले। मैं कैसे? एक बार आप कह के तो देखिए। पर ठीक है, फिर मैं भी चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी मैंने आपको बहुत परेशान किया, आपका सुहागरात भी नहीं हो पाया मेरी वजह से। आपका हुक्म सराखों पर। टीना तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, लेकिन अगर कुछ दिन इसके साथ। हेलो आदि घर वाली। हाँ, ऐसी सब कुछ शादी में छोड़ के जा रही है, कम से कम हमारी सुहागरात तो होने दे। हमारी? अब आई मीन मेरी और टीना की। और तुम देखना, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीना खुद ही तुमसे कहेगी कि तुम 2-3 दिन नहीं बल्कि 2-3 हफ्ते के लिए रुक जाओ। सच? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसकी वजह से अभी तक हमारी सुहागरात नहीं हुई। उसकी वजह से? यार ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तुमने तो उसे यहाँ बेडरूम में सुला लिया, वरना मैं तो उसे गेस्ट रूम में। नहीं, अब वो गेस्ट रूम में रहे या फिर हमारे रूम में रहे, मुझे तो ये फीलिंग हमेशा बनी रहेगी ना कि वो यहाँ पर है, और उसके रहते हुए मैं तुम्हारे साथ अपने कमरे में वो कर रही हूँ। जी, वो क्या सोचेगी? नहीं नहीं नहीं, तुम अभी के अभी उसे यहाँ से रवाना करो बस। टीना यार कैसी बात कर रही हो? अभी के अभी यार अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो ना, मेरी बात सुनो। देखो एक काम करते हैं ना, उसे 1-2 दिन और रहने देते हैं। हाँ, हम उसे बाद में रवाना कर देंगे, अभी रहने दो। ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक वो यहाँ पर रहेगी तब तक वो मेरे साथ मेरे रूम में रहेगी और तुम गेस्ट रूम में रहोगे। यार ये कौन सी बात हुई? कैसी शर्त है ये? मंजूर है तो बोलो, नहीं तो उसे अभी के अभी रवाना करो बस। अगर आज टीना ने अंजना को रोक लिया ना, तो टीना के साथ तो मैं बाद में भी सुहागरात में आ सकता हूँ, लेकिन अंजना के साथ किसी ना किसी बहाने से मैं बहुत जल्दी सुहागरात बना लूंगा। क्या सोच रहे हो? रवाना करो, नहीं तो। अच्छा ठीक है,
देखो तुम इतना कह रहे हो ना तो मेरा मन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चलती हूँ मैं। जितना भी टाइम आपके साथ बिताया बहुत अच्छा लगा। अरे मगर अंजना जी अचानक से। अचानक कहा, और वैसे भी आई भी तो अचानक ही थी ना। हाँ मगर कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, भैया भाभी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। समझदारी तो इसी में ही है, किसी के कुछ कहने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊँ। बाय। बाई का जवाब बाई से दे रहा है, रोक भी नहीं रहा है। ना टीना या अनिल आ रहे हैं, क्या करूं मैं? एक बार इस घर से बाहर निकल गई ना तो किस मुंह से वापस आऊंगी? अरे अंजना, कहाँ जा रही हो? कहाँ मतलब? अपने घर जा रही हो? क्यों, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। अरे ये मेरा घर कहाँ है? ये तो तेरा घर है ना। अब ये हमारे बीच में मेरा कहाँ से हो गया? आज तक तो जो कुछ भी था वो हमारा था ना। जो तुम्हारा था वो सब कुछ मेरा था, और जो मेरा था वो सब कुछ तुम्हारा था। तो आज ये मेरा सब कुछ कैसे हो गया? लेकिन वो तो तेरे मम्मी पापा का घर था ना, और ये तेरे पति का घर है। क्यों, यही कहना चाहती थी ना? मैडम, आप हमारी साली हैं, मतलब आधी घरवाली, और इस नाते तो ये घर भी आधा आपका हुआ ना। am I right? यस, यू आर राइट। तो मेरा और तुम्हारे जीजा जी का तुमसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े दिन और रुक जाओ ना। और कितने दिन यहाँ रुकूंगी मैं? अंजना जी, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ और दिन रुक जाइए। अब भाभी के लिए भी घर का नया माहौल है ना, तब तक भाभी भी कंफर्टेबल हो जाएगी, तब आप चले जाना। क्या सोच रही हो? देख, अगर तू रुकने बोलती तो शायद मैं नहीं रुकती, पर अभी जीजा जी भी बोल रहे हैं और तेरे देवर भी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर मैं रुक जाती हूँ यहाँ। चलो फिर अंदर। अरे कहाँ रह गई ये? खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो वही मीठा बनाने गई थी मैं। अरे वाह, अरे पर खाना खा लेते उसके बाद ही बना लेती। अरे पर फिर इंतजार करना पड़ता ना, और मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। देखा, ये ऐसी ही है। आप लोगों को पता है, इसने ये सारा आइटम खुद से बनाया अकेले। मुझे तो इसने किचन में कुछ काम ही नहीं करने दिया। अच्छा, टेस्ट करो और बताओ कैसे बना है। क्या बात है। अब अगर ऐसी बात है तो फिर तो साली साहिबा के हाथ का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे हाथ का स्वाद चखने के लिए मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल छोटा सा कैसा है? बहुत था। छोटे जीजा जी सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें भी अपने हाथों से खिलाऊं। क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? मैं खिलाती हूँ। क्या हुआ देवर जी, खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि खाने की तारीफ करें या खाना बनाने वाले की। अब किसी की भी तारीफ नहीं करनी है आपको। अगर खाना खाते वक्त किसी का मूड अच्छा हो तो उसको हर खाना अच्छा ही लगता है। अरे आप लोग कब आए? जब तुम बेड ठीक कर रही थी। जीजू, मैंने बेड ठीक कर दिया अच्छे से। आपको पसंद तो आया ना? अरे बाबा, मेरी पसंद नापसंद से क्या लेने देना। अब सोना तो तुम लोगों को है ना यहाँ। हम दोनों को सोना है, पर ये कमरा तो आपका है ना? अरे बाबा, यहाँ तुम दोनों ही सोओगी, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। गेस्ट रूम? क्यों? गेस्ट तो यहाँ मैं हूँ ना, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी, आप दोनों यहाँ सो जाइए। बताओ। वो ऐसा है ना कि मेरे इनसे शर्त लगी थी कि अगर तुम यहाँ रुकोगी तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रुकोगी, और ये रहेंगे गेस्ट रूम में। अरे कैसी बात कर रही हो? जीजू, शादी तेरी हुई है, तुझे इस कमरे में सोना चाहिए ना जीजू के साथ।
मैं कैसे? जीजू आप इसी कमरे में सोओगे। अरे ना बाबा ना, देखो तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आने वाला। तुम तो यहाँ से चली जाओगी 4 दिन के बाद। और ये मैडम जिंदगी भर मेरा सर खाएंगे कि मैंने इनकी शर्त मान ली कि तुम यहाँ रुकोगी तो मैं गेस्ट रूम में रहूंगा, और अब इनकी शर्त नहीं मान रहा हूँ। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर जीजू आपको शर्त मानने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था। साली साहिबा, मैंने बहुत सोचा और मैंने देखा भी कि जब टीना तुम्हारे साथ रहती है ना तो ये बहुत खुश रहती है। तो बस मैंने ये सोचा कि तुम 2-4 दिन और रुक रही हो तो कम से कम इसी बहाने ये थोड़ा खुश रह लेगी।